मैं जब छोटी थी ना, मतलब मैं जब तक करीबन ये समझ लो 15-16 साल की हुई ना, मुझे ज़िम्मेवारी नहीं समझ में आई। मेरे को घर गृहस्थी सँभालना, माँ को देखना, सब कुछ मतलब बड़ा प्यारा लगता था कि हाँ, मैं घर को सँभाल लेती हूँ। असली ज़िंदगी मुझे तब पता चली जब मैं 10th 12th क्लास में आई। जब मैं रोड पे मतलब स्कूल बैग टांग के अपना रोड रोड क्रॉस करती थी, आती थी मैं, तो वहाँ पे मैं गिर जाया करती थी। मेरी जो भाभी है ना, मेरी रियल भाभी, वो मेरी क्लासमेट थी, फ्रेंड थी वो मेरी। भैया भाभी की लव मैरिज हुई थी और टच वुड बहुत प्यारी चल रही है उनकी लाइफ, भगवान करे आगे भी चले। तो मैं उनसे, और उनकी सिस्टर थी, मैं जब गिरती थी ना, मैं उनसे कहा करती थी, मतलब एकदम सडनली गिरती और मैं रो रो के यही बोलती थी कि भाभी मैं क्या करूँगी आगे, मैं कैसे संभालूँगी सब कुछ। तो भाभी बोलती थी सविता देखा जाएगा। अक्सर देखा जाए तो वो भी सोचती थी कि यार वाकई में ये लड़की क्या होगा इसका। पर कहते हैं ना कि जब इंसान एक बच्चा, जब बच्चे हमारे पेट के अंदर एक छोटा सा बीज होता है ना, भगवान कहीं ना कहीं उसी टाइम से हमारे सीने में ना दूध बनाना शुरू कर देते हैं, उसके पोषण के लिए कुछ ना कुछ तैयार कर देते हैं कि इसका जब जन्म होगा, जब इसी दुनिया में आएगा तो ये आते ही भूख करेगा, भूख, और उसे अपनी माँ का सीने का दूध मिल सके। तो वही हाल मेरे साथ था कि उसने, परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया, और कहीं ना कहीं उस परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाते बनाते ये सोच लिया था कि इसकी ज़िंदगी ऐसी ऐसी आएगी, ऐसे ऐसे चलेगी। मैं आज पता है आप लोगों से मदद मांगती हूँ ना जब, तो सिर्फ यही सोच के मांगती हूँ कि मैं कभी अपने हस्बैंड से कुछ नहीं बोलती कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप ला कर दो। मैं मतलब किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालना चाहती। और सीरियसली बताऊँ, सोशल मीडिया पे आए हुए मुझे 2 से ढाई साल हो गए, और आप लोगों से हेल्प मांगते हुए करीबन मुझे साल भर या 6 महीने हुए होंगे। मैं सीरियसली बताऊँ, जितना मुझे आप लोगों ने समझा है ना, उतना मुझे किसी ने नहीं समझा। देखो, मैं माँ बाप का नहीं कहूँगी, माँ बाप हर किसी के समझते, माँ बाप उतना साथ देते जितनी उनकी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि वो उनकी खुद एक उम्र आ चुकी होती है, वो कब तक अपने बच्चों का साथ देंगे। और मैं अपने परिवार तक अपनी परेशानी जाने भी नहीं देती हूँ कि मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ। पर कहीं ना अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे को देखूँ, मेरा बच्चा जब मुझसे कुछ मांगे तो मेरे पास उतना हो कि मैं उसको दे सकूँ। ज़िंदगी दोस्तों बहुत अजीब होती है, बस कहते हैं ना कि समझने वाला मिलना चाहिए। और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से इतना है कि ज़िंदगी जी रही हूँ, अपने बच्चे को देख रही हूँ, अपने घर को देख रही हूँ। दुनिया मुझे क्या बोलती है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया मुझे बहुत कुछ बोलती है दोस्तों, बहुत कुछ डीएम पे आके बोल जाती हैं कि आपका तो अपना खुद का घर है, आप तो इतना मेकअप करके रहते हो, आपको क्या दिक्कत हो सकती है। तो क्या परेशानी में मैं जीना छोड़ दूँ, मैं श्रृंगार करना छोड़ दूँ? ये श्रृंगार तो मेरा पति है, और दुआ करती हूँ कि इस सर पे उसका हाथ सदा बना रहे, क्योंकि जब तक वो है ना, तब तक ही आपकी बहन की ज़िंदगी है। जिस दिन वो नहीं हुआ ना, उस दिन कुछ नहीं होगा मेरे पास। आज मैं इसलिए रो रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि लोग डीएम पे आके इतना कुछ मुझे बोल जाते हैं ना, मैं बस चुपचाप वहाँ से हट जाती हूँ। सोचती हूँ कि शायद मेरी गलती होगी, मैं गलत होंगी। समझ सकती हूँ, बहुत सी इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं, बहुत सी डिसेबल हैं जो कमा रही हैं। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो वो कर रही है वही मैं कर सकती हूँ। नहीं, मैं अपने घर को देख लेती हूँ, अपने बच्चे को देख लेती हूँ, अपने शरीर को संभाल लेती हूँ ना, बहुत है। मेरे से इतना नहीं होता कि मैं बाहर जाऊँ कमाने के लिए, मेरे पैर उतना काम नहीं करते। लेकिन मैं हर एक चीज़ हर किसी को नहीं समझा सकती। तो आप लोगों से इतनी विनती करती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग मेरा इतना साथ दो, इतना साथ दो कि जो कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में आए ना ताने मारने के लिए, उनका मुंह बंद हो जाए। मैं दिखा सकूं कि सोशल मीडिया पे हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर एक व्यक्ति सिर्फ अपना मतलब नहीं निकालता किसी के साथ। और मुझे कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया पे कुछ भाई बहन ऐसे मिले हैं जो मेरा साथ देते हैं, और मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अगर
साथ कोई खड़ा है ना मेरा साथ देने के लिए, तो महादेव उस पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। कभी अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते ना, तो उसका मजाक मत बनाओ, क्योंकि देख रहा है वो ऊपर। कितने भी पैसे वाला हो, कितना भी गरीब हो, सबको राख बनना है एक दिन। उस राख के ऊपर ना दुनिया पैर रख के चलेगी, रगड़ देगी आप सबको, हमें। इसलिए घमंड किस बात का। जितने दिन जिंदगी है उतने दिन ही सिर्फ खाली हमारी ज़िंदगी चल रही है, उसके बाद नहीं। तो आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि मेरा साथ मत छोड़ना कभी आप लोग, कभी नहीं।